नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु टिप्स पर। दोस्तों, इस प्रस्तुति में हम आपको सुबह जागने से लेकर रात्रि तक सोने तक बोले जाने वाले सभी मंत्रों के विषय में बताने जा रहे हैं। सुबह जागने पर दांत साफ करते समय, स्नान करते समय, भोजन करते समय, मल का त्याग करते समय, शयन करते समय बोले जाने वाले सभी मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इन मंत्रों को ध्यान से जरूर सुनें। आप अपने मोबाइल से इन मंत्रों को स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव करके रख सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है और शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। नित्य इनका उच्चारण करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा, आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा और समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, ये सभी मंत्र प्राचीन पुराणों से लिए गए हैं, इसीलिए ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। प्राचीन काल में भी महान ऋषि मुनि तथा बड़े बड़े सम्राट इन मंत्रों का उच्चारण करते थे। अगर आप भी नित्य इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हम आपको दवाई लेते समय, घर से बाहर जाते समय, कपड़े पहनते समय भी बोले जाने वाले मंत्र बताने जा रहे हैं। कुछ मंत्र आसान है तो वही कुछ मंत्र कठिन भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको निश्चित ही ये मंत्र याद हो जाएंगे और आप इनके शुभ परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन शुभ मंत्रों के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलिवैश्व देव और अतिथि सत्कार, ये 6 कर्म रोज करने चाहिए। किंतु सबसे महत्वपूर्ण स्नान और संध्या उपासना नित्य करनी चाहिए। ये 6 काम करने से व्यक्ति 3 कर्जों से मुक्ति पाता है। जन्म से ही मनुष्य के ऊपर 3 कर्ज होते हैं। वे है देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी। इन तीनों कर्जों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को 6 काम रोज करने चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए। यह सूर्योदय से 4 घड़ी पहले का समय होता है, अर्थात लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर व्यक्ति को जागना चाहिए। इस समय पर सोना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। सुबह जागने के तुरंत बाद करावलोकन करना चाहिए। आंखें खुलते ही दोनों हथेलियों के दर्शन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो विष्णु, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु निवास करते हैं। अतः सुबह जागने पर हाथों का अवलोकन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है। उसके बाद जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता का अभिवादन करना चाहिए। उन पर अपने पर रखने से पूर्व मंत्र के द्वारा उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भूमि पर पैर रखने से पहले इस मंत्र को बोले, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसका अर्थ है कि समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। और फिर आप अपने पैर जमीन पर रख सकते हैं। नित्य इस मंत्र का उच्चारण करने से कभी कोई दुर्घटना नहीं होती है। उसके बाद मंगल दर्शन करना चाहिए। गुरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, मणि आदि प्रकार की शुभ तथा मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए। रोज सुबह इनमें से किसी भी एक चीज के दर्शन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और फिर गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करे। माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करे। दांत साफ करते समय अथवा दांतों में ब्रश करते समय भी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दांतों में ब्रश करने के लिए ईशान और पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिशा की ओर मुख करके दांतों में ब्रश करना चाहिए और ब्रश करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च, ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वम नो देहि वनस्पते। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करने से शरीर से रोगों का नाश होता है। उसके बाद स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय भी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। स्नान के लिए सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अथवा सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करते समय
इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले असिमन सन्नद्धि कुरु। स्नान हो जाने के बाद का भी मंत्र बताया गया है। स्नान के बाद वस्त्र धारण करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करने से तन की शुद्धि होती है और मन में पवित्रता निर्माण होती है। वह मंत्र इस प्रकार है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। दोस्तों, अब जानते हैं पानी पीते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। जब भी आप पानी पी रहे हो तो उससे पहले इस मंत्र को बोलना चाहिए। इससे शरीर के विकार नष्ट होते हैं और बीमारियों से रक्षा होती है। इस मंत्र के उच्चारण से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह मंत्र इस प्रकार है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम देव पादोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विधते। आइए अब जानते हैं भोजन से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना श्रेष्ठ होता है। भोजन सदैव ही सात्विक होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले इनमें से कोई भी एक मंत्र बोलना शुभ होता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम गृहाभ्य नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम अनुमते नमः। अथवा इस दीर्घ मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भकिता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुक्ते स अंदोशैर्ण लिप्यते। भोजन हो जाने के बाद अपने पेट पर हाथ रखकर इस मंत्र का उच्चारण करना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इससे भोजन अच्छे से पचता है और व्याधियों का नाश होता है। वह मंत्र इस प्रकार है। अगस्त्यम वैनतेयम च शनिम च बड़वानलम अन्नस्य परिपकाया स्मरे भीम च पंचमम। आइए अब जानते हैं संध्या काल में दीपक जलते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं संध्या उपासना अनिवार्य है। इससे मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। नित्य संध्या के समय कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए और घर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करे। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इसके अलावा इस मंत्र का भी उच्चारण करना श्रेष्ठ होता है। शुभ करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम देहि में नमः। आइए अब जानते हैं रात्रि को सोते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना श्रेष्ठ होता है। रोज सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो नंदीश्वराय। अथवा इस मंत्र का भी उच्चारण करे। जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामनः। अगर नींद नहीं आती है तो भी आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और अच्छी नींद आती है। साथ ही नींद में सभी रोग तथा पाप नष्ट होते हैं। इस मंत्र का उच्चारण तभी करें जब आप चिंता में हो और नींद नहीं आ रही हो। वह मंत्र इस प्रकार है। अग्रसी मधिवश्चैव मुचकुंदो महाबलः कपिलो मुनि आस्तिकः पंचैते सुखशायिनः। आइए दोस्तों अब जानते हैं दवाई खाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब भी आप दवाई अथवा मेडिसिन या बीमारी को गोली खा रहे हैं तो उससे पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे जल्दी रोगों से छुटकारा मिलता है। वह मंत्र इस प्रकार है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजत नश्यति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अगर आप नित्य सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को बताया था। वह मंत्र है ओम नमो खगोलकाय। अब जानते यही तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। देवी त्वम निर्मिता पूर्वम अर्चित असि मुनीश्वरय है नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलने से सभी दुख दूर होते हैं। पीपल के वृक्ष को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। कुला नाम युतम तेन तारितम नात्र संशय यो अश्वत्थ मूल मा सिंचेत्तो येन बहुना सदा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इन उत्तम मंत्रों के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी देखने को मिल सके। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।
आप सभी का धन्यवाद।